सीरीज चरम सुख चावला हाउस का पार्ट 2 लेके आए हैं। यहाँ कहानी स्टार्ट होती है रोहित जो एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। यहाँ मोनी होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो रोहित को बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो रोहित के गांव वाले घर में आती जाती रहती है और वो गांव में ही रहती है। एक दिन रोहित की जब सुबह आंखें खुलती है तो रोने की आवाज सुनकर वह बाहर की ओर भागता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है और अपनी माँ के गले लग के वो फूट फूट के रोने लगता है। इधर रोहित के मामा जो कि अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जब उन्हें यह खबर का पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को सामान पैक करके गांव चलने के लिए कहते हैं। तभी रेणु जो उनके लड़के भानु की पत्नी होती है वो कहती है कि माँ और बाबूजी आप रहने दो, आपकी तबीयत वैसे भी बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो गांव तो मैं और भानु ही चले जाएंगे। तो ये सुनकर उनके माता पिता बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम चले जाओ और हम यहाँ आराम कर लेते हैं। जिसके बाद रेणु भानु को कॉल करती है और कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहती है और उसे वो सारी बात बता देती है। जिसके बाद अगले दिन भानु और रेणु ट्रेन पकड़कर गाँव आ जाते हैं, जहाँ रोहित उन्हें स्टेशन पर लेने आता है। पाँव छूकर उन्हें नमस्ते करता है और भाभी के साथ आंख मिटौली चालू कर देता है वहीं से। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं स्टेशन से, जहाँ वो भाभी और भैया के लिए रिक्शा बुलाता है, जहाँ उनका सामान रखता है और भाभी को वो आगे बैठा देता है भैया के साथ और खुद पीछे खड़ा होकर भाभी के कंधे पे हाथ मलने लगता है, जिससे भाभी भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। और फिर वो घर पहुंच जाते हैं और भाभी को सब मिलते हैं। कुछ देर बाद में फिर रोहित उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे में छोड़ देता है और फिर भानु के इधर उधर जाने पे रोहित भाभी को पकड़ लेता है पीछे से और मीठी मीठी बातें करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जब अगले दिन सुबह भानु नहा रहा होता है तो रेणु भाभी उसे तौलिया देने जाती है और रोहित उसे मौका देख के भिगाना स्टार्ट कर देता है। और तभी भानु भैया इस तरीके से हंसी मजाक उन्हें करते हुए दोनों को देख लेते हैं और भानु भैया को उन पे शक होना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं फिर रेणु को लेकर वो एक कमरे में चले जाते हैं और जब तक रेणु कुछ पूछ पाते या कह पाते तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और दोनों को बाहर आना पड़ता है। और इधर धीरे धीरे भाभी घर में काम करना स्टार्ट कर देती है और इस दौरान रोहित जब भी मौका मिले भाभी के साथ मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ता। भाभी को वो कहाँ से टच करता है, कभी कैसे करता है और वो कहीं भी मौका लेके उन्हें छोड़ता नहीं है। लेकिन हर बार भानु भैया मौके पर पहुंच जाते हैं सारे काम पे पानी फेरने। और ऐसे ही जब शाम को रोहित रेणु भाभी के हाथ धुला रहा होता है तो मौका देख के भाभी को पीछे से पकड़ लेता है और उन्हें हर जगह से टच करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी भानु भैया वहाँ आ जाते हैं और हर बार की तरह वही सारा पानी फिर जाता है दोनों के कामों पर। और फिर रोहित को कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है और वे दोनों बच जाते हैं। लेकिन अब तक भानु भैया भी उन दोनों के इरादों को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसीलिए रात को भानु रेणु को कोई भाव नहीं देता और उससे मुंह फेर के सो जाता है गुस्से में। लेकिन अब तक भानु भैया भी उन दोनों के इरादों को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसीलिए रात को भानु रेणु को कोई भाव नहीं देता और उससे मुंह फेर के सो जाता है गुस्से में।